हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि गाइज, अगर आपका 2026 में आरपीसीयू पूसा में एडमिशन हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरपीसीयू पूसा पूसा में कब फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है उसका नोटिस रिलीज़ कर दिया है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पहले से ध्यान में रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और क्या उसका फ़ी लगने वाला है, मेस चार्ज कितना लगने वाला है, और आपका एडमिशन फ़ी कितना लगने वाला है, सब कुछ एक एक करके नोटिस में बताया है। तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको कोई भी कोर्स मिला है, जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस, आपको जो भी आरपीसीयू पूसा में जो भी कोर्स अलॉट हुए हैं सबका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा गाइज, मेन कैंपस आरपीसीयू पूसा में होगा, ठीक है। और इसका जो डेट है 6 तारीख को इसका नोटिस निकाल दिया था। बट देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे 24 और 25 को इसका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपको जो जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी, वो 25 और 26 अगस्त को जाना है, ठीक है। आपको इसी दिन जाना है। अगर आप इससे एक भी दिन लेट करते हो तो आपका जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किस दिन जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो हो गया 24 और 25 अगस्त को जाना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आपको हर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप मिस ना करें। जैसे कि जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, द एडमिशन फी मस्ट बी डिपॉजिटेड ऑन एंड बिफोर 28 एंड 2026। आपको 20 तारीख से पहले या फिर 20 तारीख तक आपका जो एडमिशन फ़ी है वो पेमेंट कर देना है। और साथ ही साथ आप जब पेमेंट करोगे गाइस, उसमें UTR नंबर होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा, आपने किस दिन पेमेंट किया है, और उसको अपलोड करना है। यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया है। आप जैसे ही नोटिस पे जाओगे गाइस, यहाँ पे गूगल फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें UTR नंबर देना है, डेट ऑफ पेमेंट वहाँ पे देना है, पूरा डिटेल में वहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। देन आप दूसरा नंबर देख सकते हो गाइस, द स्टूडेंट सिक्योरिंग एडमिशन थ्रू मॉप ऑफ राउंड। अगर आपका एडमिशन जो है मॉप ऑफ राउंड में होता है, देन आप जो फ़ी है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में सबमिट कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड अगर आपका एडमिशन हो गया है, तो आपको 20 तारीख या 20 तारीख से पहले ही एडमिशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा, और उसका जो डिटेल है इस फॉर्म पे फिलअप कर देना है, ठीक है। अगला जो थर्ड पॉइंट पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट मस्ट प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है गाइज ओरिजिनल लेके जाना है, जो आपने पोर्टल पे अपलोड किया था। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर गलती होते हैं या फिर मिसमैच होते हैं, तो आपका कैंसिल भी हो सकता है एडमिशन। ये चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर आप पेमेंट कर दिए हो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एडमिशन भी, तो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ए मेडिकल सर्टिफिकेट डली इशू बाय सिविल सर्जन सेल बी मैंडेटरी। देखो गाइज, जितने भी स्टूडेंट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में जाओगे, सारे स्टूडेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है गाइज एक सरकारी हॉस्पिटल के सर्जन सरकारी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा होगा कि आप पहले से ही बनवा के रख लो, ताकि उस टाइम आपको देना पड़ेगा। अरे मैंडेटरी है, आपको चाहिए ही चाहिए, सारे स्टूडेंट को चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ये सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना ही है। अगला जो पॉइंट है गाइज, इन केस ऑफ एनी सर्टिफिकेट आर फाउंड इम्प्रॉपर मिसमैच द एडमिशन लिएबल टू द कैंसिल और रिजेक्ट। आपका एडमिशन जो है कैंसिल भी हो सकता है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है कुछ भी थोड़ा सा गलती निकला, या फिर आपने जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था ऑनलाइन कुछ भी मिसमैच करता है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और साथ ही साथ जो आपने पेमेंट फ़ी किया, जो भी आपने एडमिशन फ़ी डिपॉजिट किया है, वो रिफ़ंड हो जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। जैसे जैसे उसका प्रोसेस होगा, आपको वो पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसलिए अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है गाइस, सारा ओरिजिनल लेके जाना। आप ऑनलाइन अपलोड किया है, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज, हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी अलॉटेड आफ्टर सक्सेसफुली एडमिशन। जैसे ही आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है, देन आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हर एक स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड किया जाएगा एक बेड। आपको जो है गाइज हॉस्टल में बस एक बेड मिलेगा, बाकी आपको मैट्रेसेस, बेडशीट,
पिल्लो और बकेट खुद लेके अरेंज करना है या फिर खुद लेके जाना है। ये हॉस्टल वाले प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सारा चीज़ आपको खुद से लेके जाना है, ठीक है। बाकी आपको एक ही बस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, बेड मिलेगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है गाइज, मेस फी विच अप्रॉक्सीमेटली 6,600, जो आपको एडमिशन के टाइम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि जो मेस फी है अप्रॉक्सीमेटली 6,600 आपको डिपॉजिट करना है जब आपका एडमिशन होगा। आपको अलग से ये पेमेंट करना है। आप जैसे कि आपका जो एडमिशन फ़ी होगा उससे अलग है, ये आपको अलग से 6,600 पेमेंट करना है, ठीक है, जो कि मेस फ़ी के लिए है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज, स्टूडेंट शुड कम फुल प्रिपेयर टू स्टे इन हॉस्टल एंड अटेंड फिजिकली क्लासेस आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। रिपोर्टिंग के टाइम में जा रहे हो, आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना है, मतलब सारा सामान लेके आपको साथ ही साथ जाना है ताकि आप फिजिकल क्लासेस अटेंड कर पाओ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में जाते हैं और फिर आ जाते हैं, 1 महीना के बाद जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आपको फुल प्रिपेयर होके जाना है हॉस्टल। और वहाँ पे जब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आप जाओगे, आपका जैसे ही वहाँ पे मतलब एडमिशन हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आपका फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगला जो पॉइंट है गाइज, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव द ब्लेजर फॉर अटेंडिंग द क्लासेस फॉर ईजी स्टूडेंट। जैसे कि गाइज आपको वहाँ पे एक ब्लेजर खरीदना पड़ेगा और वो ब्लेजर सबके लिए ज़रूरी है, सारे स्टूडेंट को खरीदना पड़ेगा। और वो ब्लेजर पहन के आपको मतलब यूजी मतलब जो आपका क्लासेस स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में आपको जाना पड़ेगा। देन आप सेकेंड ईयर में जाओगे, देन आप धीरे धीरे पहनना मतलब कम कर दोगे। स्टार्टिंग में 15-20 दिन आपको ब्लेजर पहनना ही पड़ेगा, इसलिए आपको ब्लेजर खरीदना ही पड़ेगा। इसका शायद कॉस्ट हम लोग के टाइम में 2500 लगा था गाइज। अब इस टाइम नहीं बताया कि कितना मतलब इसका मतलब पेमेंट लगेगा, बट आपको इसको अलग से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अपना मतलब पैसा वगैरह लेके जाना ताकि आप ब्लेजर खरीद पाओ। और आपको ब्लेजर लेना मस्ट है, कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप आरपीसीयू पूसा में मतलब एडमिशन ले रहे हो तो आपको ब्लेजर लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उसका इम्पोर्टेंट यही है गाइज, कभी जैसे प्लेसमेंट वगैरह लगता है उस टाइम भी आपको पहन के जाना होता है, और कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी फंक्शन होते हैं कॉलेज में तो आपको मतलब ब्लेजर पहन के जाना होता है, ठीक है। तो आपको ब्लेजर लेना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है गाइज, द यूनिवर्सिटी हैज़ लिमिटेड एकोमोडेशन फैसिलिटी फॉर द पेरेंट्स। देखो गाइज मतलब अगर आपके साथ पेरेंट्स जाते हैं तो उसमें ना बहुत कम सीटें होते हैं, पेरेंट्स को रखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जगह नहीं है, और इतने सारे स्टूडेंट का एडमिशन होता है। तो उसके लिए मतलब जितना जल्दी आप करा सको गूगल फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ गेस्ट हाउस @rpcupusa.ac.in, आपको इस पर क्या करना है, इसको इस ईमेल पे आपको मतलब अपना मतलब कि आपके साथ कौन कौन जा रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पे शेयर कर देना है। आप जितना जैसे कि आप फर्स्ट टाइम में जैसे कि इसको मैं इस टाइप का समझाती हूँ कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम मतलब ईमेल डालोगे तो इसमें जितना मतलब जैसे 10 लोग रह सकते हैं, तो 10 स्टूडेंट जैसे ही मेल कर देंगे उसके बाद सीट फुल हो जाएगा। देन आपके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। देन आपके पेरेंट्स समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर में स्टे कर सकते हैं, ठीक है। अगर समस्तीपुर देख सकते हो गाइस 20 किलोमीटर कॉलेज से 20 किलोमीटर है और मुजफ्फरपुर 30 किलोमीटर है। वहाँ पे आपके पेरेंट्स रह सकते हैं अगर आपको मतलब अगर गेस्ट हाउस फुल हो जाता है तो, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड अकोमोडेशन फैसिलिटी है, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गाइज, स्टूडेंट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपको ABC ID बनवाना पड़ेगा गाइज। आपको ABC ID जो है लेके जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। अगर आपके पास नहीं है ABC ID तो यहाँ पे देख सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो www.comabc.government.in। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, देन वहाँ पे आपको कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, देन आपका ABC ID जनरेट हो जाएगा। और आपको ये मतलब जो आप ABC ID है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको लेके जाना है, ठीक है। अगला जो है गाइज, आप जो है मतलब कॉलेज में बाइक नहीं रख सकते हो। आप साइकिल रख सकते हो लेकिन बाइक नहीं रख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि आप जो है मतलब कॉलेज में मोटर बाइक
रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर स्टूडेंट। आप जो है बाईसाइकिल अलाउ है, मतलब बाईसाइकिल रख सकते हो, मतलब साइकिल रख सकते हो, लेकिन आप मोटरसाइकिल बाइक नहीं रख सकते हो। अगला जो है गाइज, अगर आपको कुछ भी मतलब फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो आप यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका टाइमिंग है 10 से लेके 6 बजे तक, ठीक है, मतलब 10 बजे सुबह से लेके शाम 6 बजे तक। आप कुछ भी आपको पूछना है डाउट, आप इस नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगला जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप सब ने बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, दीदी गैप सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कितने सर्टिफिकेट दिए हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप मतलब अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पर नहीं मांगते हैं, ठीक है, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैंसन किया हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और तो चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो है गाइस, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। देन है कि मतलब 5th नंबर पे है जिसको टीसी बोलते हैं, फिर सीएलसी बोलते हैं, फिर एसएलसी बोलते हैं, ठीक है। अगला जो है गाइस, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन है आपके पास ई एडमिट कार्ड, मतलब आपने जो मतलब एग्ज़ाम दिया था एनटीए का, जो मतलब सीयूटी का जो एग्ज़ाम दिया था, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास रैंक कार्ड होना चाहिए, जो आईसीआर के द्वारा आपने रैंक कार्ड जनरेट करवाया था। अगला जो है कंप्यूटर जनरेटेड कन्फर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने जब मतलब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उसका कन्फर्मेशन पेज ज़रूरी है। अगला जो है गाइज, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बाय आईसीआर के द्वारा जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर था वो लेके जाना है। देन आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशूड बाय यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू हुआ था उसको लेके जाना है। अगला जो है आपको आधार कार्ड लेके जाना है, मोबाइल नंबर जो अटैच हो आपके आधार से, ताकि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो सके। ये बहुत ज़रूरी है गाइज। मेरे टाइम में जो था, मेरा आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से जनरेटेड नहीं था। आपका आधार कार्ड वेरीफाई करता तो ओटीपी आता है आपका मोबाइल नंबर पे, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी ही नहीं आ रहा था। तो पहले मुझे आधार कार्ड को मतलब मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना पड़ा था, तो बहुत दिक्कत हुआ। तो आप कोशिश करो आपका जो आधार कार्ड है अपना मोबाइल नंबर से पहले से अटैच करके रखो, ताकि अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई करता तो ओटीपी आपके नंबर पे आ जाए, ठीक है। अगला जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस डोमिसाइल से हैं ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। देन है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर एसटी एससी से हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं, आपको ये भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन इन द गिवन फॉर्मेट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये हर एक स्टूडेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट जो है मतलब सिविल सर्जन से, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सर्जन से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना है, ठीक है। देन है आपको 5 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है एंड 3 सेट फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट। आपका जितना भी सर्टिफिकेट है गाइस, जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट का 3 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और ये आप निकलवा ही लेना, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज के आसपास कहीं पे भी साइबर कैफ़े नहीं है। तो आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 17 डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट ऑफ फोटो कॉपीज होना चाहिए। तो आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अब डिस्कस करने वाले हैं गाइस आपका मतलब फ़ी स्ट्रक्चर कितना लगेगा, मतलब आपको एडमिशन के टाइम में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ी स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको मिला है तो आपको जो मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा 51,075 रुपीज़, ठीक है। अगर अदर कोर्सेज जैसे कि अदर जो भी मतलब ऑल कोर्सेज बच गए, जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, अदर कोर्सेज जो भी बच गए, सबके लिए कितना है 26,075 रुपीज़,
ठीक है। अगर आप ST SC से हो, अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको मिला है तो 47,875 रुपीज़, और बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए 22,875 रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज बैंक डिटेल्स भी दिया हुआ है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है गाइज। पहला इम्पॉर्टेंट ये है, आपको 24 एंड 25 को जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। दूसरा है, आपको 20 तारीख से पहले ही क्या करना है, फ़ी डिपॉजिट कर देना है, ठीक है। एंड तीसरा जो है गाइज, आपको मेस फ़ी अलग से लेके जाना है 6,000, मतलब 6,600 लेके जाना है, ठीक है। बाकी चीज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट था, इसको आपको दिमाग में रखना है। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट कॉपी लेके जाना है। और वहाँ पे जो है साइबर कैफ़े वगैरह नहीं है बगल में, तो आप कोशिश करो घर से ही करवा के जाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप न्यू स्टूडेंट देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।